नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आपका हेल्थ कोच फिर से आज सीमन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और सीमन में बहुत सारी चीजों को बदलाव करने के लिए एक ऐसे घरेलू नुस्खे के साथ हाजिर हूं जिस नुस्खे को सच में करने के बाद एक अलग ही लेवल का बदलाव आपके सीमन में देखने को मिल जाएगा। अब जितने भी लोगों का ये कहना है कि वीडियो ये फर्जी है, इसके पास जानकारी नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ है, तो मेरी बात सुनना। इस वीडियो को सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल कर देखना, उसके बाद तुरंत पहले एक काम करना, जाके अपनी सीमन क्वालिटी को टेस्ट करवा लेना। ठीक, टेस्ट करवाने के ठीक बाद आना। जो नुस्खे मैंने इस वीडियो में बताए रखी है, इस नुस्खे को आप तुरंत पहले 15 दिन फॉलो करना। 15 दिन के बाद फिर से जाना सीमन क्वालिटी को टेस्ट करवाना। उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि सच में ये नुस्खा कितना कारगर है। तो मेरे दोस्तों, चलिए हम नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। इसका यूज कैसे करना है और कैसे लोगों को यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको, क्या चीजें आपको सावधानियां बरतती होंगी इसको लेते समय, इन सारी चीजों की चर्चाएं आज की इस वीडियो में हम कर लेते हैं। दरअसल जितने भी लोग कम एज से मैस्टरबेशन करते हैं यानी कि हस्तमैथुन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 90% तक उनकी सीमन की क्वालिटी बेकार हो चुकी होती है, एकदम बेकार। और जब उनकी शादी होती है तो संतान प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, यानी कि बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कभी कभी केस तो ऐसा होता है कि मान लो शादी विवाह अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग समय से जब आप मैस्टरबेशन करते हो तो किसी महिला पार्टनर के साथ यानी कि गर्लफ्रेंड के साथ लड़की से फोन कॉल्स पे बात करते समय लिक्विड की तरह पेनिस के रास्ते आता है, यानी कि जिसे चिपचिपे पदार्थ के रूप में हम बता सकते हैं। तो इस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करें। तो इसी वजह से आज की इस नुस्खे को मैं आपको सामने रखने वाला हूं, इसको कंटिन्यू आप फॉलो करना। पहली चीज आपको लेना क्या है, ध्यान में रखना, यह है कद्दू का बीज, जो कि गांव के लोगों को आसानी से पता होगा कि कद्दू के बीज का क्या फायदा होता है। सच में कद्दू का बीज एक आयुर्वेदिक, एक ऐसा बीज, एक ऐसी औषधि है जो कमाल का भाई रिजल्ट देता है। कई सारी बीमारियों में इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां बात होती है सीमन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो कद्दू के बीज को हमको लेना है 1 चम्मच, उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें आप 3 बादाम उसको भी पीस करके मिक्स कर लेना और आधी कटोरी दही लेना और उसी दही में इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको रोज सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह खाली पेट, रात में जब आप खाना खा के आधा 1 घंटा हो जाए सोने जाओ तब 1 चम्मच लेना। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू यूज करना, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब एक तरीका और भी है इसको लेने का। अगर आप दही अवेलेबल नहीं कर पाते, बादाम वाला झंझट नहीं कर सकते, कूटने पीसने वाली व्यवस्था नहीं कर पाते, तो सिंपल तरीका है, आप कद्दू के बीज को आप एक काम करना, 1 कटोरी पानी लेना या 1 गिलास पानी लेना, उसी में 2 चम्मच कद्दू के बीज को भिगो देना। पूरी रात उसी में वो भीगेगा। सुबह जैसे ही आप वर्कआउट, रनिंग, एक्सरसाइज करते हो, उसके ठीक 5-15 मिनट के बाद आप उस कद्दू के बीज को जो आपने रात में भिगो रखा था उसको लो और मुंह में फाँक कर चबा चबा कर खाओ। उसके बाद आप पानी पी लो। ये प्रक्रिया आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि 6 महीने, 1 साल लेंगे तो क्या कोई साइड इफेक्ट होगा? आप 2 साल तक ले लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा कि 15 दिन तक पहले यूज करो। 15 दिन के यूज करने के बाद आपके सामने खुद इसके बेशुमार रिजल्ट होंगे और उन रिजल्ट्स को देखने के बाद आप यही कहोगे, कमाल का नुस्खा आप बताते हो दिनेश भाई। अब एक कमेंट्स मेरे पास और कभी कभी आ जाता है, कुछ लोग कर देते हैं कभी कभार, कि दिनेश भाई इतने सारे नुस्खे आप बताते हो, कौन से नुस्खे को मैं फॉलो करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। देखो मेरे दोस्त, ध्यान समझना, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 100% लोगों को सही कर पाए, ना तो कोई ऐसा नुस्खा बना है जो 100% लोगों को ठीक कर पाए। मैं हर दिन इसी वजह से एक स्टडी के माध्यम से एक ऐसे नुस्खे, ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये नुस्खा नहीं आप पे काम कर रहा है तो कल को दूसरा सही, दूसरा नहीं काम कर रहा है, तीसरा सही, तीसरा नहीं काम कर रहा है, चौथा सही, कोई ना कोई नुस्खा आपके काम में जरूर आ जाएगा जो कि आपको फायदा देगा और वो फायदा आपकी जिंदगी बदल देगा। अब इस नुस्खे को लेते समय हमको 2-3 चीजों की सावधानियां बरतनी होगी। पहली चीज, हमको मसालेदार चीजें, बाहर की तली भुनी चटपटी चीजें, ऑयली चीजें, खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाना होगा। इसी को ध्यान में रखना, वरना ये नुस्खा आपके शरीर पर असर करने वाला नहीं है। दूसरी पॉइंट, आपको धूम्रपान जैसी गलतियां नहीं करनी होगी। शराब, सिगरेट, खैनी, पान मसाला, ये सारी चीजों से आप दूर रहो, ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तीसरी चीज, नुस्खे को लेते समय 15 दिन कंटिन्यू आपको अपने महिला पार्टनर के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। 15 दिन के बाद आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर इस नुस्खे को मुझे पता है यूज वही लोग करेंगे जितने लोग शादीशुदा नहीं हैं,
नई नई उम्र के लड़के तो बेशक कर सकते हो, पर ध्यान रखना आपको मैस्टरबेशन नहीं करना है। अगर इस नुस्खे को लेते समय आपको ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि भाई मैं तो बहुत बेहतरीन चीज खा रहा हूं, अरे 10 दिन हो गया मैस्टरबेशन ही कर लेता हूं, तो भाई ये नुस्खा मत करना, क्योंकि ये नुस्खा आप 2 महीने अगर कर दोगे और 2 महीने के बाद आपने मैस्टरबेशन कर लिया तो भाई इस नुस्खे का कोई असर आपके शरीर में नहीं दिखेगा। बस इस चीज को नोट रखना। तो वीडियो अगर पसंद आई है, आपको लगा है कि कद्दू के बीज के फायदे कितने होते हैं, मैंने 2 तरीके बताए इसको खाने के लिए, तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका फॉलो कर लेना, आप उसी तरीके से इसको यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, तो दोनों ही तरीका बेस्ट है, ठीक है। अच्छी से अच्छी रील्स और वीडियोज देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। मिलूंगा जल्दी एक शानदार से कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।